एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। मदर ऑफ झालाना फ्लोरा ने 9वीं बार शावकों को जन्म दिया है। 11 वर्ष की मादा लेपर्ड फ्लोरा अब तक 9 बार में 21 बच्चों को जन्म दे चुकी है। 21 में से महज 6 बच्चे ही जीवित हैं। 5 युवावस्था में टेरिटोरियल फाइट में मारे गए, जबकि 10 बच्चे 2 से 10 महीने की अवधि में दूसरे लेपर्ड्स का शिकार बन गए। फ्लोरा के पहले प्रसव से प्रिंस, कैटरीना और जलेबी का जन्म हुआ था। कैटरीना अब नहीं है इस दुनिया में, जबकि दूसरे से जूलियट और क्लियोपैट्रा का जन्म हुआ। जूलियट और क्लियोपैट्रा भी उनकी मौत हो चुकी है। वहीं तीसरी प्रसव से सिम्बा, कजोड़ व एक अन्य शावक का जन्म हुआ। समकालीन लेपर्ड राणा के साथ लगातार फाइट के बाद 3 वर्षीय सिम्बा की भी अपुष्ट मौत हो गई थी। चौथे प्रसव से 2 शावक जन्मे, दोनों की भी मौत हो गई थी। 5वें प्रसव से केसर और एक शावक का जन्म हुआ। 6ठे प्रसव से जय और वीरू जन्मे और दोनों की ही मौत हो गई थी। 7वें में तितली और एक अन्य शावक का भी जन्म हुआ। तितली जीवित, वहीं दूसरे की मृत्यु हो गई थी। 8वें प्रसव में 3 शावकों को जन्म दिया, लेकिन 2 शावकों की मौत हो गई थी। संग्राम नाम का एक सब एडल्ट शावक जीवित है। अब करीब 2 महीने के 3 शावकों के साथ पहाड़ी पर नजर आई ये फ्लोरा। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने निर्देश भी दे दिए हैं और उस निर्देश पर अब नियमित मॉनिटरिंग लगातार जारी है। हालांकि एक वीडियो सामने आया है, उस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे और भी डिटेल में हम समझेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी से, जो कि हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। जो वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है, चाहे वो वन्य प्रेमी हो या ना हो, पर्यावरण प्रेमी हो ना हो, लेकिन फ्लोरा का नाम आते ही और फ्लोरा की तस्वीर और शावकों की तस्वीरें देख के बड़ा ही वो खुश हो जाएगा। और मदर ऑफ झालाना फ्लोरा अब नए 3 शावकों के साथ नजर आई। हम उम्मीद करेंगे कि वो स्वस्थ हो और जीवित भी रहे भविष्य में। तो आप जरा अपडेट कीजिएगा ओवरऑल। सुप्रभात पूनम। सबसे पहले तो आज चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि घूमर महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो उसके लिए आपको और हमारी तमाम जो मातृशक्ति है उनको सबको घूमर महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए, हम झालाना की बात करते हैं तो झालाना में तो निश्चित तौर पर फ्लोरा के बिना झालाना की कल्पना भी बड़ी मुश्किल है। करीब 11.5 वर्ष की हो चुकी है फ्लोरा, और फ्लोरा ने 9वीं बार शावकों को जन्म दिया है। और खास बात है, 9 बार में 21 शावकों को, इसीलिए इसको मदर ऑफ झालाना कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि फ्लोरा अपने बच्चों को जीवित रखने के मामले में थोड़ी कमजोर साबित हुई है, क्योंकि 9 लीटर से 21 बच्चे पैदा होना, उनमें से सिर्फ 6 बच्चे जन्मना, 6 बच्चे जीवित रहना निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना है। 5 तो युवावस्था में टेरिटोरियल फाइट में मारे गए थे, जैसा हमने बताया। 2 बच्चे ऐसे थे जो 2 से 10 महीने की अवस्था में चल बसे थे। लेकिन आज भी प्रिंस की हम बात करते हैं तो प्रिंस आज भी आमागढ़ में देखा जा सकता है प्रिंस को। हालांकि कैटरीना और जलेबी इस दुनिया में नहीं रहे अब, लेकिन खास बात यह है कि संग्राम जो पिछले लीटर से हुआ था वो बिल्कुल अपने पिता यानी राणा की तरह है, एकदम बोल्ड और नीडर। लेकिन पिछले दिनों उसने भी जब जंगल की सीमाओं से बाहर निकला तो उसको भी आमगढ़ छोड़ दिया गया यहाँ से ट्रैंक्विलाइज करने के बाद। लेकिन खास बात यह, अच्छी और सुखद बात यह है कि झालाना ने 9वीं बार में 3 शावकों को जन्म दिया है। ये रूट नंबर 1 जो कालका माता मंदिर के आसपास की पहाड़ी का क्षेत्र है, वहां पर कुछ पर्यटकों को भी दिखाई दिए इसके 3 शावक वहां अठखेलियां करते हुए। शावकों की उम्र 2 से 2.5 महीने के आसपास है। और नेचुरली क्या होता है, जब कोई भी मादा लेपर्ड शावकों को जन्म देती है तो 1 से 2 महीने तो अपने बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित छुपाए रखती है वो। लेकिन जब बच्चे चलने की स्थिति में आ जाते हैं तो उनको किस तरह से शिकार खाया जाएगा, उनको बाहर लेके आती है और उस जगह से शिफ्ट करती है दूसरी सुरक्षित जगह पर। यही कारण है कि जब उसने शिफ्टिंग की तो उसके बच्चे दिखाई दिए। इसमें जितेंद्र सिंह शेखावत जो यहाँ के रेंज अधिकारी, उन्होंने मॉनिटरिंग भी बढ़ाई है। नाका प्रभारी वनपाल कृष्ण कुमार मीणा नियमित मॉनिटरिंग करते हैं, पूरा स्टाफ नियमित मॉनिटरिंग करता है। जिसमें असलम की बात करें, राजेंद्र की बात करें, परमेश की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग हैं। मीठा लाल है उसमें रामकिशोर शर्मा, ये तमाम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे शावकों का जन्म होता है, खासकर हम झालाना की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको नया नाम भी दिया जाता है। भविष्य में 3 शावकों को नाम भी दिया जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो पिछले शावकों का जो हश्र हुआ फ्लोरा के शावकों का, वो इन 3 शावकों का कम से कम ना हो। फिलहाल झालाना में जो लेपर्ड्स की संख्या है वो 40 से अधिक है, 40 से 50 के बीच में, जिसमें काफी शावक भी हैं। इसमें शर्मिली के शावक भी पिछले दिनों देखे गए थे। उससे पहले एलके की बात करते हैं, जो लालाकुंड की फीमेल थी, उसके भी शावक दिखाई दिए थे। और इसी तरह से कुछ और जो है, चंदा भी शावकों के साथ दिखाई दी थी। तो लगातार यहाँ की जो मादा लेपर्ड्स हैं शावकों के साथ दिखाई दे रही है। उससे यहाँ का जो फौना है वो तो रिच हो ही रहा है। साथ ही साथ अब कोशिश करनी चाहिए कि प्रे बेस्ड मैनेजमेंट पर काम हो, क्योंकि झालाना के जो लेपर्ड्स उनकी आबादी बढ़ती है। तो आपने देखा पिछले दिनों MNIT में लेपर्ड देखे गए, दुर्गापुरा तक लेपर्ड पहुंचा, उससे पहले NBC की फैक्ट्री में दिखा, गौशाला में दिखा। तो इनको ऐसे इनका पलायन रोकने के लिए या ये अपने शिकार की तलाश में बाहर रहे, इनको रोकने के लिए उसको प्रे बेस्ड मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए। लेकिन सुखद तस्वीर यही है, जिस तरह से छोटे छोटे नन्हे शावक, सुनहरी चमड़ी के ये नन्हे शावक दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये झालाना
क्यों विश्व के अंदर इतना मशहूर है। यहाँ कंजर्वेशन के वर्क, खासकर लेपर्ड प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो झालाना को चुना गया था उसके लिए। तो लेपर्ड कंजर्वेशन के काम जिस तरह से यहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से ग्रासलैंड नई नई विकसित की जा रही है, ऐसे ही अब जल्दी यहाँ एनक्लोजर भी बनेगा। जल्दी ही यहाँ हाफ डे और नाइट सफारी की शुरुआत करने की भी राज्य सरकार सोच रही है। बर्ड सफारी की भी शुरुआत करने की यहाँ पर सोच रही है, क्योंकि झालाना लेपर्ड रिजर्व के अंदर करीब 200 किस्म के जो पक्षी हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। तो एक नया आकर्षण जल्दी जुड़ने जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम फ्लोरा की बात करें तो निश्चित तौर पर फ्लोरा ने खुशखबरी दी है और माना जाएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि तीनों शावक जीवित भी रहेंगे। पर्यटकों को एक नए रोमांच से साक्षात भी करने को मिलेगा। और यहाँ जिस तरह से शोध छात्र आते हैं वो देखते हैं कि अर्बन लेपर्ड्स किस, क्योंकि व्हाइट लेपर्ड कहना हमको बड़ा बेमानी होगा, ये अर्बन लेपर्ड्स हैं बेसिकली, क्योंकि सिटी के बीच में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा सुखद माहौल है, उम्मीद की जानी चाहिए तीनों बच्चे सर्वाइव भी करेंगे, तीनों शावक, और जल्दी ही कुछ और मादा लेपर्ड्स की खुशखबरी दे सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से ये जानकारी देने के लिए निर्मल जी आपका।